जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे पाकिस्तान ने परेशान तुर्की की मुसीबतें बढ़ाने में लगा हुआ है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की को पिकनिक स्पॉट समझ बैठे हैं और अपने परेशान देश पाकिस्तान को संभालने की बजाय तुर्की में नया घर बसाने की प्लानिंग लेकर गए हैं। खैर दोस्तों, इससे यही सीखने को मिलता है कि गधों से दोस्ती करोगे तो ऐसे दिन देखने ही पड़ेंगे। अब ये तो पता नहीं है कि शहबाज शरीफ तुर्की में कितने घर बसाएंगे, लेकिन भारत ने तुर्की के अंदर जो रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। बल्कि तुर्की को खुद से इस टॉपिक के ऊपर भारत की मानवीय सहायता को लेकर तुर्की ने खुद से तारीफ करी, जो कि यकीनन भारत और भारत के लोगों के लिए काफी सम्माननीय बात है। और दोस्तों, जैसे कि मैं लगातार पल पल की खबर आप सभी मित्रगणों तक पहुंचाता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि भारत ने इस बीच लगातार कुल 9 C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े विशालकाय कार्गो जहाज की खेप तुर्की में भेजी, जिसमें चिकित्सा उपकरण से लेकर वो सभी जरूरी सामान था जो भी तुर्की को जरूरत थी। और इसके अलावा भी दोस्तों, जो तुर्की में लोग भूकंप की वजह से मलबे के नीचे दबे हुए थे, उन्हें बचाने के लिए और उन्हें मलबे से निकालने के लिए भारत ने NDRF की 2 टीमें भी तुर्की भेजी थी, जो कि लगातार तुर्की के लोगों को अपनी सेवाएं दे रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने अपना फील्ड हॉस्पिटल भी तुर्की में स्थापित किया था, जिससे कि जख्मी लोगों का तत्काल में इलाज किया जा सके। और इस हॉस्पिटल में ECG मशीन, वेंटिलेटर, कार्डियो तथा सीरीज पंप जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही सभी तरीके की दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं। और दोस्तों, बात भारतीय वायुसेना की करें तो उन्होंने अपनी तरफ से 4 बचाव टीम तुर्की में भेजी है, जिसमें से 2 टीम रेस्क्यू ऑपरेशन वाली है और एक मेडिकल टीम और एक डॉग स्पॉट है। और इसी के अलावा दोस्तों, नेवी ने भी पूरा दमखम दिखाया है। अपने नेवी के जहाजों से क्रिटिकल ड्रग्स, जो कि मेडिकल में काम आते हैं, और भी अन्य कई तरीके की जरूरत की चीजें तुर्की भेजी है। इसी के साथ भारत की तीनों सेनाएं तुर्की के लिए फिलहाल इस दुख की घड़ी में कार्यरत है। और इस मदद को पहुंचाने में ही जो खर्च आया है, उसका अगर एस्टिमेटेड आइडिया लगाएं तो करीब भारत ने अभी तक तुर्की को 50 करोड़ रुपए का दान किया है। कुछ विशेषज्ञों की रिपोर्टों की माने तो इस बीच भारत ने तुर्की और सीरिया में कई मेडिकल ड्रग्स की दवाइयां और कई सारे जरूरी खाने पीने के इक्विपमेंट, कंबल इत्यादि हजारों की संख्या में तुर्की और सीरिया में बचाव और मदद कार्य के लिए भेज दिए हैं, केवल इन 10 दिनों के अंदर। और भारत की तरफ से इस बड़ी मदद को बड़ा अहम मानते हुए तुर्की के दूतावास ने इस मदद को लेके एकजुटता और सम्मान पूर्वक भारत का आभार व्यक्त किया है और साथ ही शुक्रिया करते हुए भारत को एक सच्चे मित्र राष्ट्र की उपाधि भी दी। और तुर्की ने अपने दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि अभी तुर्की को सबसे ज्यादा विंटर पैड की जरूरत है। अभी से लेके मार्च तक तुर्की में तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैसे दोस्तों, आप सभी मित्रगणों की इस खबर के ऊपर क्या राय है, अपने वैल्यूएबल विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या तुर्की का भारत को लेके इस घटनाक्रम से तुर्की का मूड कुछ बदलेगा और वो आगे चलकर भारत के साथ दोस्ती पूर्वक संबंध निभाएगा? कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।